हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ डिवाइन की कृपा सब पे बनी होगी, सब पे रहेगी। डिवाइन सबकी रक्षा करें, सही रास्ता दिखाएं। और आज पता नहीं क्यों एक सॉन्ग चैनलाइज होने लगी, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है ना। तो परमात्मा में भरोसा रखें, विश्वास करें। वो अगर संग है तो जीत जाएंगे हम। तो ज़रूर जीतेंगे। अच्छाई और सच्चाई और धर्म और नीति की तो हमेशा से ही जीत होती रही है। तो बताइए प्रभु, जो भी मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी पर्सन है, आप लोग प्लीज़ अपने अपने पर्सन को याद करिए। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे प्लीज़ उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं जो भी आपके माइंड में पर्सन है। लेट नाइट थॉट्स, ये जो इसका जो टाइटल है वो है लेट नाइट थॉट्स, थंबनेल। तो वो इसलिए है कि देखते हैं रात में जब लोग थके मांदे घर आते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, शांत होते हैं, तो भी क्या पक 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 उनका दिमाग चलता रहता है, या दिल की भी सुनते हैं। दिल है उनके पास, हार्ट है, फीलिंग्स है। चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स को। तो फिलहाल देखते हैं इस कार्ड से ये क्या कार्ड कहते हैं उनके लिए, ठीक है। अभी उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो दिल की सुन रहे हैं कि दिमाग की सुन रहे हैं, कि क्या सुन रहे हैं, क्या चला रहे हैं। कल हमने सोचा था लेंगे दिल की, तो वहाँ भी दिमाग ही आ रहा था, तो आज मैंने डिफरेंट देख ली है, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं जो वॉच करते हैं, देखते हैं इस जहाँ कहीं भी जाएंगे, जिनके भी पास से होके निकलेगी, तो उनके लिए क्या मैसेजेज होंगे, उनके लिए क्या मैसेज होंगे। ओह, इतना सारा इतना सारा इतना सारा। आप कभी उनके लिए एक सेकंड और ले लेती हूँ, फिर देखते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर आपके लाइफ में कुछ चाइल्ड, ओके। मैं इसको ऐसे ही ले लेती हूँ, बता दूँगी। तो कोई एक पर्सन आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कोई आपके लिए, किसी को आपकी परवाह है। वो व्यक्ति जो आपके लाइफ में कभी मेन मेल हुआ करते थे, मेन मतलब आप उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में पहले पास्ट में रखते थे, इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। इस वक्त आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसमें ये खरे नहीं उतरे हैं, खरे नहीं उतरे हैं। मतलब कि उस एग्ज़ाम्स में आपको लगता है कि वो पास नहीं हुए हैं,
ठीक है। और हो सकता है आपके लाइफ में कुछ सडन वेल्थ आए, है ना। अच्छे रास्ते से कहीं से पैसे आ सकते हैं आपके पास में। सडन वेल्थ 777, मेरे चैनल का नंबर भी है 777, बट वहाँ 47 है, यहाँ 37 है। तो कोई महाशय जो बहुत लाइफ में दिमाग लगाए थे, इस वक्त वो बहुत परेशान है। बहुत दिमाग लगाते थे, बहुत शायद पैसे के पीछे भी बहुत भागे हैं वो। मनी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ करते थे। ऐसे कोई व्यक्ति से आपने हैंडल किया है पास्ट में, जिनको कि अभी आपने अपने पास से, अपने दिमाग से, अपने ध्यान से आपने हटा दिया उनको, क्योंकि उनका जो प्राउड था, उनको ऐसे लगता था कि आपका जो एक्सपेक्टेशन जो है उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती ही जा रही थी। आप जो भी उनको लिए करते थे, आपको लगता था थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो, थोड़ा और कर दो। तो आपने कहा कि जी बहुत हो गया, अब आप ही निकल लो, है ना। तो वो पर्सन, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के लाइफ में, जो कि पास्ट में वो आपके पास से निकल के चले गए हैं। उनको लगा कि आपके साथ उनकी निभेगी नहीं, तो वो अपने लाइफ को एक जर्नी किए और लाइफ को चेंज कर लिए। उनको लगा कि नहीं, आपके साथ चलो, देखेंगे बाद में जो भी होगा, जैसा भी होगा। और वो निकल के आपके पास से चले गए, है ना, 9 नंबर। क्योंकि ऐसा लगता था उनको कि बस मेरा बस हो गया, अब और नहीं। उनको ऐसी फीलिंग्स आती थी। आपको भी लगा इट्स ओके, नो, 2 + 8 = 10। आपको भी लगा इट्स ओवर, देन ओके, ओवर, ठीक है। तो आपने कहीं और फ्रेश स्टार्ट कर ली और उस महाशय को आपने जाने दिया। महाशया जो भी हो, अपने हिसाब से जेंडर आप ले लेना, जाने दिया। तो आपको पता चला कि जो भी आपका डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, उस पर्सन ने फेस में मास्क लगा रखी थी। फॉल्स पर्सन से आप डील कर रहे थे। और जो फॉल्स पर्सन है, मेन पर्सन जो आपको धोखा दिए हैं, चीट किए हैं, वो उनको आपकी अभी परवाह हो रही है, कंसर्न हो रहे हैं। अभी आपको वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई गर्ल्स बेबी हो, चाइल्ड हो, है ना। उसकी एज शायद अब ज़्यादा बड़ी हो गई हो, 18 ईयर्स की हो, और 1 + 8 = 9 ईयर्स की हो, या 1 ईयर्स की हो, या 8 ईयर्स की हो, ऐसा कोई बेबी, है ना। तो ये है आपकी लाइफ स्टोरी, कि आपने उनको अपने लाइफ से बाहर का रास्ता, वो खुद से गए, उन्होंने लाइफ में चेंज चाहा और सोचे कि आप उनके एक्सपेक्टेशन में अगेन खरे उतरो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो आपसे बढ़ती जा रही थी और आप उसको पूरा करते करते दुखी हो चुके थे, थक चुके थे, और आपने उनको मना कर दिया। क्योंकि वो व्यक्ति आपके एक्सपेक्टेशन में कभी खरे नहीं उतरे। सिर्फ उनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, बहुत ज़्यादा चाह थी। उनके हिसाब से आप चलो, ढलो, करो। आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या सपने हैं, आपका क्या अरमान है, उनको कभी नहीं लगा। और मेन लीड में खुद को रखना चाहते थे कि मैं ही जो हूँ, मैं ही हूँ। नंबर 1 पे खुद को रखे हैं। लेकिन इस वक्त आपके लाइफ में वो जा चुके हैं, नंबर 1 पे नहीं है, है? तो अवेकनिंग हो रही है। 333 उनको भी दुनियादारी का पता चल रहा है कि क्या है, कैसी है दुनिया, कैसी होती है। लेट नाइट थॉट यही चल रहा है। डिस्पेयर है, परेशान है ना। कम्युनिटी को फेस करना, सोसाइटी को फेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसके पीछे वो भाग रहे थे, जो जहाँ गए आपको छोड़ के, हो सकता है लोग आते हो बाहर, फिर वो मतलब उनको लगता है कि हम जहाँ की मिट्टी से आए हैं वहीं खींच रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। लोग बहुत कुछ ऐसा चेंज चाहते हैं। उन्होंने भी चेंज किया, आपने भी उनको जाने दिया। तो इस वक्त बहुत लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। आप लोगों का कोई नहीं है, कोल्ड वार है, नो कांटेक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। यहाँ एक चुप्पी वाली ही बात है कि आपका ईगो, आपका प्राइड, आपका घमंड। फिर आपको बाद में स्लोली पता चला कि वो बंदा क्यों भाग गया, क्योंकि उसका भाग गई क्योंकि उसका सच खुलने वाला था, उसका मुखौटा उतरने वाला था। इससे पहले कि मुखौटा उतरे, पकड़ा जाए, तो क्यों ना हम भाग लेते हैं। लेकिन
भागने के बाद, चेंज करने के बाद भी अगले का मुखौटा उतर चुका है, अगले की सच्चाई आपके लाइफ में आ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि वो बंदा जो था वो आपके लिए सही नहीं था, सही नहीं थी। ये चीज़ आपको पता चल रहा है। जब इन चीज़ों से उनको लग गया तो अब उनको कंसर्न हो रहा है, अब उनको लग रहा है कि आपने उनकी बहुत परवाह की है, बहुत मतलब आप उनके लिए बहुत लॉयल रहे हो और उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके एक्सपेक्टेशन में खरे नहीं उतरे। तो अब एज भी बढ़ रही है, एजेड पर्सन हो रहे हैं, हो सकता है 33 ईयर्स के रिलेशनशिप हो आप लोगों का, 28 ईयर्स का रिलेशनशिप हो, 11 ईयर्स का रिलेशनशिप हो। तो ये 9 ईयर्स का हो, ऐसा उनको लग रहा है। अब 9 जो है, उनको ऐसा लगा था कि ये जो सच्चाई अगर खुल जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका तो पैकअप होना ही होना है, इस रिश्ते का पैकअप होना है। तो क्यों ना भाग के थोड़ी अपनी इज्जत बचा ली जाए, अपनी जान बचा ली जाए। लोगों के नज़र में आपको ब्लेम कर दे, बुरा बना दे, सब कर दे। उनको लगा था मेरा रुतबा जो है बन जाएगा और पैसा है तो सब कुछ है। लेकिन आज के डेट में वो परेशान हो रहे हैं। हो सकता है पैसा उनके पास हो, खूब सारे पैसे हो, बट वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, उतने पावरफुल नहीं थे। अगर उतने पावरफुल होते तो शायद मास्क ही नहीं लगाते, और मास्क लगाए थे तो अपनों से मास्क क्या, लाइफ में मास्क क्या, पार्टनर से मास्क क्या। तो जो मास्क लगा के पार्टनर में भी अगर पर्सन में भी पा रहे हैं तो फिर क्या करना। तो ऐसे व्यक्ति को अब लग रहा है, अब सारे उधेड़ बुन कर रहे हैं, अब उनका दिमाग की बत्ती जल रही है, काफ़ी अकेले हैं, उनके पास कोई है नहीं। शायद उनका नेचर ऐसा हो जो उनके साथ कोई लॉन्ग टाइम तक स्टे ना कर सके। आप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके नखरे उठाते थे, उनको देखते थे, और बस आप दोनों के बीच में एक बच्चा है। अभी तक तो बच्चे का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये ब्रिज का, डोर का काम कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं दूसरे डेक से देखना पसंद करूँगी एक बार कि क्या आता है, क्या है। तो देखते हैं करंट फीलिंग्स में। तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बोले ना, जैसे लाइफ में थके मांदे आते हैं तो घर में आए, कहीं आए, ऑफिस से आए, कहीं भी है, शोर शराबा दिन भर इधर उधर इंसान के लाइफ में चलती रहती है। जब एकांत होते हैं, शांत होते हैं, तो क्या खोया क्या पाया उसका एक वो करते हैं। तो इस वक्त उनको रियलाइजेशन हो रही है कि आप कितना सही थे, लॉयल थे, और आपने उनके कितने नखरे उठाए हैं। और सोसाइटी को फेस करना और इस तरह से, इस तरह की चीज़ें फॉल्स होकर चलना किसी रिलेशन में बहुत टफ है, नहीं हो सकता। मतलब पहला ईंट ही अगर टेढ़ा रख दी जाए तो मकान कैसा बनेगा, बिल्डिंग कैसी बनेगी। तो सारा कुछ हो रहा है, आप कैसे अपनी लाइफ निकाल रहे हो, कुछ आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपनी लाइफ का भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। एंड बच्चा है तो बच्चे के बारे में भी सोच रहे होंगे जिनका बच्चा रह गया है बीच में। तो या हैंगमैन, जो एक ऐसा व्यक्ति जो समय पे जिसकी अक्ल नहीं खुली, जिसकी समय पे अगर अक्ल खुल जाती, समय के मतलब समय से उनका कुछ लोग ना बहुत अकड़ू होते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं। उनको आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, अगले को असर ही नहीं होना है, क्योंकि इनको लगता है मैं ही सही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ, मैं जो बोल दूँ वही होना चाहिए। तो आपने उनके पीछे पीछे घूमे हो, उनको बहुत समझाए हो कि भाई तुम गलत हो, तुम रॉन्ग जा रहे हो, इस तरह से हमारी लाइफ। लेकिन वो, उनको पता था कि वो रॉन्ग है, फॉल्स पर्सन है, दे नो वेरी वेल है, उनको पता था कि हाँ वो रॉन्ग है। लेकिन अब आपको कैसे बताएं, आपको तो नहीं पता था कि आप एक फॉल्स पर्सन से, एक रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो। तो द हैंगमैन, कुछ लोग खुद उल्टे लटके होते हैं। जब वो उल्टे लटके रहेंगे तो दुनिया कैसी दिखेगी आप बताओ, उल्टे ही दिखेगी ना। तो उनको तो उल्टे ही दिखती थी क्योंकि खुद उल्टे लटके हुए थे। आपने उनको खूब समझाया, खूब सिखाया, खूब किया, लेकिन उनको अक्ल नहीं खुली, है ना, उनकी अक्ल नहीं खुली। अब जाके उनकी अक्ल खुली है। तो अब उनको आपका फीलिंग्स का एहसास हो रहा है, आपकी बातों का एहसास हो रहा है कि काश आपकी बातें सुन लेते,
आपकी जो रोक टोक थी, आपका जो एक्सपेक्टेशन था, वो आपका जो एक्सपेक्टेशन था, जो आपकी रोक टोक थी, वो आपका कंसर्न था, वो आपका लगाव था, वो आपका अटैचमेंट था, जो उनको दूरियां या मतलब बंधन सा लगता था, जो छोड़कर आपको गए होंगे बहुत लोग। हो सकता है एक शहर में ना रह रहे हो आप लोग, या एक शहर में रह रहे हो, बातें बंद हो या बातें होती हो, कोल्ड हो रिश्ता, फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर रहे हो, है ना। बच्चे हैं तो बच्चे से बातें होती हो, आप लोगों से बातें ना होती हो, या हूँ हाँ होती भी हो समटाइम्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर बच्चे आपके पास हैं तो आपने बच्चे बहुत अच्छे से संभाले हैं, और ख़ुद को भी आपने बहुत अच्छे से कैरी किया है। बच्चे भी संभाले हैं, कैरी भी किया है खुद को, और आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होगी, कैरियर होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि आप कंप्लीट हुए हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ, तो आप यहाँ पे कंप्लीट हैं। और आपका जो ये जो मासूम सा चेहरा था, इसके पीछे ये शेरनी वाला एनर्जी था, ये वो पहचान नहीं पाए। ये शेर शेरनी जो भी है, ये एनर्जी बैक साइड से चलती थी, और किसी भी ये जो देख रहे हो आप, किसी भी काली पीली नीली एनर्जी से कोई शेंड करे, कोई ब्लैक स्पेल करे या कुछ भी करे, सराउंडिंग में आप आने नहीं दोगे। आप वो चीज़ हो, वो चीज़ उनको पता चल रहा है अब कि आप चीज़ क्या हो, है ना। बच्चे जैसा नेचर रहा हो आपका, हर चीज़ आप तो आपके पर्सन के जाने के बाद दी वर्ल्ड, आपके पर्सन के जाने के बाद हो सकता है बहुत लोगों का धोखा खाने के बाद, उनका मास्क उतरने के बाद आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत रोए हो, तड़पे हो, और आप सीधे सीधे बहुत शांत हो गए, और शांत होके आप जो है अपने अपने आप को ईश्वर में, आपने ईश्वर भक्ति में, परमात्मा में आपने आप को लगा दिया आपने, और खुद से ही अलाइनमेंट हो गए हो आप। और आज के समय में आपका जो नॉलेज है, विजडम है, काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति जैसे आप हो गए हो। आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर किसी के पास वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, तो आपने जो लाइफ में अप एंड डाउन्स देखी है, आपके जो डाउनलोड होते होंगे, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हो। अब आप नॉर्मल जैसे व्यक्ति नहीं हो। अब आप जैसे लोग जाते हैं, चलो मुझे फलाना जगह जाना है, देख के आते हैं वो चीज़, वो जगह कैसी है, लेकिन आप वो पर्सन हो गए हो जो आप बंद आंखों से यहीं से बैठकर देख लोगे कि वो जगह कैसी है। आपकी चाहत ख़त्म हो गई। आपको लगता है क्यों लोग भीड़ भाड़ में इधर उधर आते जाते रहते हैं, ये इस तरह से करते हैं। एकांत में जो शांति है, एकांत में जो मज़ा है, यहाँ स्पिरिचुअली जुड़ने से जो मज़ा है, वो धर्म स्थल में जाने में, तीर्थ स्थान में जाके वो सुकून नहीं है, वो भीड़ भाड़ होती है, ये होता है। दी वर्ल्ड, आप ऐसे बैठे बैठे यहीं से पूरा नज़ारा, यहीं से पूरे संसार को घूमने की आप हैसियत रख रहे हो। और चूँकि दी वर्ल्ड जो है ये मेजर अरकाना है, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है भरी पड़ी है, जैसे नॉलेज का खजाना भरा पड़ा है। दी हेरोफेंट, अब आप वो चीज़ हो चुके हो। आप वो पहले वाला चीज़ नहीं है जो आपने लाइफ में, जो आपको, जो आपके पर्सन के जाने के बाद, या उस पर्सन ने धोखा देकर, अंधेरे में रख के, हॉल मास्क लगा के आपने जो उन पे निचोड़ के दिया है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। आप शांत हो गए हो सकता है आपने झगड़ा ना किया हो उनसे, लड़ाइयाँ ना की हो उनसे, चुप हो गए। और ओ गॉड, तो ये फॉल्स मास्क क्या है, फॉल्स पर्सन क्या है? 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो उन्होंने प्रोग्रामिंग किया, प्लानिंग किया, स्ट्रेटजी किया, और आपको बहुत रुलाया, क्योंकि आप उनको प्रतिबंध लगाते थे, आप उनको रोकते थे, आप उनको टोकते थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, तो आपसे बदला लेते थे। बहुत लोगों का यहाँ पे ऐसा आला है, जैसे दुश्मनी निभाई है उन्होंने, है ना। फॉल्स मास्क, दुश्मनी निभाई है। तो हो सकता है कुछ कार्मिक अकाउंट्स पास्ट लाइफ की रही हो, आप लोग कार्मिक हो सकते हैं।
आप जिससे डील किए हैं वो पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। पास्ट लाइफ कोई लेन देन कुछ रहा हो बैलेंस करना, तो इसमें बहुत बहुत पेन देना, स्ट्रेटजी बनाना, धोखा देना, अंधेरे में रखना, और वही चीज़ टोटका जादू टोना कुछ भी, तो बस कह दीजिए रिटर्न टू दी सेंडर, जिसने भेजा है सेंडेड, रिटर्न टू दी सेंडर। चलो जी जाओ, जहाँ से आए हो वहीं जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जो हमारे कृष्णा है वो भेज रहे हैं उनको, पूरी सृष्टि को चलाते हैं, तो किसी भी जादू टोना तंत्र मंत्र के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो व्यूअर्स आप लोग भी भेज दीजिए रिटर्न टू दी सेंटर। आपको रखने की ज़रूरत ही नहीं है, स्वीकार करने की ज़रूरत ही नहीं है ऐसी एनर्जीज को। तो आज के डेट में आपके पर्सन यहाँ पे हुआ है कंसर्न, एंड यहाँ पे आ रहा है अगेन 9 नंबर, 9 9 एंड 9। तो 9 नंबर आप लोगों के लाइफ में बहुत वैल्यूबल होगा। 9 नंबर विजडम का होता है, 9 नंबर कंप्लीशन का होता है, कंप्लीट करता है किसी सर्कल को। 9 के बाद अगेन 10 हो जाता है, डबल डिजिट हो जाता है। तो इस वक्त वो अपना लेखा जोखा, यहाँ भी कंसर्न और यहाँ भी वही हिसाब किताब, क्या किए लाइफ में, क्या मिला, क्या पाया, क्या खोया, क्या पाया वाला हिसाब किताब में लेट नाइट में बैठे हुए हैं। एंड द अननोन कार्ड, और भी उनके पास कोई अगर चीज़ें होंगी जो अननोन है, अनफोल्ड है, अभी वो खुलकर नहीं आया है आपके पास में। खुलकर आया है फॉल्स मास्क, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हिडन है आपके पर्सन के पास जो आप नहीं जानते हो। अभी भी बहुत कुछ हिडन है, अभी भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा है जो आपको पता नहीं है। तो उससे भी डरे डरे सहमे सहमे से रखते हैं कि ये इतनी बातें खुल गई तो इतना डिस्टेंस और ऐसे हो गया, और पूरी बातें खुल जाएगी तो पता नहीं क्या 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 आएगा, ऐसा शब्दारा जल जला आ जाएगा, यू नो। तो आप हाई प्रीस्टेस हो गए हो, आपके रिश्ते में वो सब कुछ नहीं चल रहा है जो चलना चाहिए। आपके रिश्ता काफ़ी खलबली मची है आपके रिश्ते में, ऐसा आ रहा है। ना आपके एक्सपेक्टेशन में उन्होंने वो उतर पाए, ना उनके एक्सपेक्टेशन में आप उतर पाए। वो तो खैर बहुत नेगेटिव पर्सन है ना। और आप तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जी में आप आ गए हो। तो आपको लग रहा है कि आपने जो भी उनको रोक टोक लगाई, आपने जो भी उन पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसे मैंने कही पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बैगेज होगा, कर्मा होगा, तो हाँ कर्मा बैगेज था आप लोगों का। एंड दी वर्ल्ड था, कर्मा बैगेज था, यहाँ भी कर्मा बैगेज है, यहाँ भी कर्मा बैगेज है। तो कोई कार्मिक से आप डील कर रहे हैं, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो। इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुनते थे, इसीलिए आपकी बातें उनको पिंच होती थी, चुभती थी बातें उनको, और आप उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, पसंद नहीं आते थे। उनको लगता था कि आप क्यों उनसे क्वेश्चन पुटअप कर रहे हो। तो आपकी बोलती बंद कराने के लिए तंत्रा मंत्रा जादू टोना खूब किया है उन्होंने। लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है, जितना तक कार्मिक रहेगा वहाँ तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्मा बैक होगा। कर्मा, और उनको तो नहीं पता कि भाई हम तो करते जा रहे हैं, करने की आदत है। तो यहाँ मान लो 9 कंप्लीट हो गया, अगला फिर उन्होंने किया 10 हो गया, तो क्या हुआ, न्यू अकाउंट ओपन हो गया, है ना। तो जब वो न्यू अकाउंट ओपन हो गया तो आप बोलोगे यार हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, इस बंदी का तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो कंटिन्यू करता जा रहा है, करती जा रही है, इसका खात्मा कब होगा। तो खात्मा सबका होता है, भगवान ईश्वर परमात्मा सुधरने का मौका देते हैं। जैसे महाभारत में आपने देखा होगा कि कृष्ण क्या, उनका क्या मोटो रहता था कि पहले माफ़ कर दो और कम से कम नुकसान हो, कम से कम मतलब ये हो। मौका कितना देते थे सुधरने के लिए। शिशुपाल को 100 गलतियाँ शिशुपाल की उन्होंने माफ़ की है। तो इस तरीके से है। तो गलतियाँ पे गलतियाँ अगर वो कर रहे हैं तो उनको माफ़ की जा रही है, और जिस दिन उनका गलतियाँ इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या है, ये चक्रा जो है आप देख रहे हैं, ये चक्कर जो है ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि उनका बाप उनको मिल जाएगा, उनके पापा जी से उनकी मुलाकात हो जाएगी, जो आपके पापा जी बने बैठे हैं और आपका भाग्य विधाता बने बैठे हैं, आपका भाग्य को लिख रहे हैं। तो उनका भी बाप से उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
तो कोई आके बोलेगा रिश्ते में हम तेरे बाप लगते हैं, है ना। फिर बंदी को जो भी है वहाँ फेस करना पड़ेगा वो कर्मा उनको। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए जाओ या आप करो, आप बदले में करो, कोई ना कोई उनसे टकरा ही जाएगा, ठीक है। उनका भी कहीं ना कहीं कर्मा अकाउंट खुला ही होगा। तो आप ये वाली एंट्री बंद तो वो वाली एंट्री शुरू हो जाएगी, आपकी यहाँ से स्टॉप होगी तो वहाँ उनका ओपन हो जाएगा डोर। तो यू डोंट वरी, यहाँ ही सबका हिसाब होना होता है, और जो बच गया वो तो फिर, और जितनी जल्दी हिसाब किताब यंग एज में आप चुकता कर लो ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे एज ढलता है तो फिर ये कार्मिक को भी फेस करना बहुत टफ हो जाता है। तो ठीक है, जो भी है एक लेसन सीख रहे हैं आप लोग, सीखे हैं। और कुछ भी चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में यहाँ कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, बहुत उथल पुथल मची हुई है। और उस बंदी को जो भी है उनको एहसास हो चुका है कि गलती कहाँ हुई है और कितनी हुई है। अब चूँकि उनको अब रिग्रेट में जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं अपने यहाँ पे भी जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आज जोडिएक साइन में बताई, यही तो बात होती है, भूल जाते हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड क्या, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़्यादा है इसमें। बाकी ये देखना पड़ेगा कि क्या है ये हैंगमैन। दी वर्ल्ड, ये एक्चुअली मैं ना ये जोडिएक साइन देखती नहीं हूँ, केवल मेरे को ये जोडिएक साइन मैं मून साइड से देखती हूँ। तो दी हर्मिट भी है, वर्गो भी है इसमें, एंड टॉरस भी था इसमें। तो ऐसे कुछ खास राशियाँ इसमें आई है, या तो आपके हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के हो सकते हैं। और 7-8 राशियाँ तो इसमें आ गई हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या वो आगे के लिए क्या सोचेंगे, आगे के लिए क्या सोचेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन के तो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते थे, लेकिन जैसे मैंने बोली बहुत सोच विचार कर रहे हैं। जो उनका जैसे चीज़ें हैं उनको मतलब कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ लग रहा है कि हाँ वो गलत थे, उनकी गलती का एहसास हो रहा है। तो अगेन आया आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अब आना जो बहुत तेज़ी से चाहते थे आए भी होंगे शायद। इस वक्त थोड़ा सा वो ब्रेक लगा रहे हैं, इस वक्त आने के मामले में थोड़ा ब्रेक लगा रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस बार, वो कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो इस वक्त वो सोच रहे हैं कि हाँ बहुत कुछ, मतलब पैसे के पीछे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, कैरियर के पीछे ध्यान दे रहे हैं। और पैसे जब भी देख रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि ये पैसे थोड़े हैं, दूसरों का ज़्यादा देख रहे हैं। तो थोड़ा ग्रेडी व्यक्ति से हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो, लालची व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिनके लिए मनी ही सब कुछ है। जैसे यहाँ पे मैंने बोली कि मनी 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 फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी में मुझे रखो, मेरी तारीफ़ करो। एक अपनी सारी समय तारीफ़ सुनने वाला पर्सन, और मनी जो था वो उनकी वीक पॉइंट था। और देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे वो। डेथ, तो उनको लगता है कि सब खत्म हो गया। ये आया है आपका स्कॉर्पियो, तो उनको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ मामला इतने बड़े फंसे होंगे, इतने बड़े फंसे होंगे कि उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, क्यों, क्या मामला फंसे हैं ज़रा देखो। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको धोखा यहाँ भी दिए हैं 9 ऑफ सोर्ड्स से, और धोखा यहाँ भी दिए हैं 5 ऑफ सोर्ड्स से। ओ गॉड, और 6 ऑफ सोर्ड्स, मतलब उन्होंने बेइंतहा वाला पेन दिया। बहुत बहुत बड़ा कार्मिक को आपने डील किया है, बहुत बड़ा कार्मिक को आपने डील किया है।
तो इतना सब कुछ जानने के बाद, सोचने के बाद उनको लगता है कि क्या एक्शन लेंगे, इस एक्शन का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि शुरू से लेके लास्ट तक में जो लोगों को लगता था सबके सामने अपनी गलती, जो व्यक्ति नहीं मानते थे उनको लगता था मैं ही सही हूँ, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। उनको पता है कि वो कितना सही और कितना गलत है, सबको पता होता है, जो करता है सबको पता होता है। तो आज उनको लग रहा है बेइंतहा पेन दिया है आपको 6 ऑफ सोर्ड्स, मेंटली बहुत टॉर्चर किया है आपको, मेंटली बहुत 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 टॉर्चर किए हैं, एंड हार्टली भी टॉर्चर किए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके सामने रह के आपको दुख दिए हैं, आपको वो चीज़ की है जो आपको पसंद नहीं था, चीटिंग, धोखा। 9 ऑफ सोर्ड्स प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी के साथ करना। मतलब यहाँ पे ब्लैक स्पेल देखो, सब जगह काली 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 काली, यहाँ पे ना ब्लैक स्पेल, ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा। जब भी मतलब क्या ही बोले, रोज़ रोज़ क्या ही बोले, रिटर्न टू द सेंडर बोल दीजिए, आप लोग भी बोलिए, यहाँ से कोई भी चीज़ें व्यूअर्स के पास नहीं जा रहा। रिटर्न टू द सेंडर, रिटर्न टू द सेंडर, कृष्णा रिटर्न टू द सेंडर। आप कृष्णा आप करो उनको, रिटर्न करो उनको, जो कोई भी है उसको कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं मेरे व्यूअर्स, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो बहुत ही अजीबोगरीब उनकी कहानी है। तो आप एक्शन के तौर पे क्या लेंगे? एक्शन के तौर पे तो डेथ जैसा चीज़ आ गया है। और आप देख लो, इसमें सारे जोडिएक साइन 12 के 12 आ चुके हैं। इसमें 2-3 जोडिएक साइन है जो सीधे सीधे आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका बहुत ज़्यादा, जो डायरेक्ट आ रहे हैं, वो आ रहा है आपका, कहाँ गया कहाँ गया, ये समझ लो सारे के सारे मतलब जोडिएक साइन इसमें आ चुके हैं। क्योंकि एक तो ये नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो, डायरेक्ट स्कॉर्पियो है, ये डायरेक्ट स्कॉर्पियो नज़र, यहाँ इमोशन कम नज़र आ रहा है। यहाँ पे वाटर शाइन मिसिंग है, वो कम नज़र आ रहा है। बाकी एक्शन एंड फायर शाइन एंड एयर शाइन बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर शाइन में कोई एक राशि निकल कर यहाँ पर आई है तो वो आई है डेथ का कार्ड, वो आई है स्कॉर्पियो, वो आई है वृश्चिक राशि का कार्ड। बाकी ऐसा नहीं है। और एंड दी हर्मिट वर्गो, कन्या राशि, ये दो है जो आपको आया हुआ है डायरेक्ट में। तो क्या करना है अभी आप लोगों को देख लेते हैं, ईश्वर क्या बोलना चाहेंगे जिनको ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। एक गाइडेंस तो बनता है, तो बहुत ही नेगेटिविटी का वाइब्स आ रहा है, बट सारी नेगेटिविटी को यहाँ से कट करते हैं, कट करते हैं, कट करते हैं, किसी के पास भी नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी हिडन फीलिंग्स एक उनकी और ले लेती हूँ कि हिडन फीलिंग्स उनकी क्या चल रही है, हिडन फीलिंग्स उनकी क्या चल रही है। प्लीज़ बता दीजिए हिडन फीलिंग्स क्या चल रही है। ज़्यादा नहीं लूँगी, लगता है लंबाई रीडिंग हो जाती है। देखो, अभी मैंने जो बात बोली ना कि वो बहुत ही नेगेटिव पर्सन है, I am not a good person. Divine is protecting you from my bad energy. अब क्या बोले, I am not able to give you happiness but never wanted to hurt you. देखो कितना थैंक यू कृष्णा, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू मालिक, थैंक यू परमात्मा। देखो हिडन फीलिंग्स भी बिल्कुल वही आई है। आई एम नॉट गुड पर्सन, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ, अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं धोखे मतलब मैं ट्रस्टी नहीं हूँ, अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। डिवाइन जो है प्रोटेक्टिंग कर रही है आपको, मतलब उस व्यक्ति से, आपके पर्सन से डिवाइन आपको बचा रही है। डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग
यू फ्रॉम माई बैड एनर्जी, मेरे बुरे एनर्जी से डिवाइन आपको बचा रही है। तो एक नेगेटिव पर्सन, जैसे मैंने बोली कि क्या ही बोले, क्या ही बोले, आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस, मैं खुशियाँ देने के लायक नहीं हूँ या खुशियाँ देने के काबिल नहीं हूँ। बट नेवर वॉन्टेड टू हर्ट यू, लेकिन कभी भी मैंने यही नहीं चाहा या नहीं चाहिए कि तुम्हें हर्ट करो। माता रानी, इतना सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब कुछ हो गया। ऐसे लोगों का क्या ही करें। अब मैं क्या बोलूँ, बताइए क्या बोलूँ, कौन सा कार्ड निकालूँ, कौन सा कार्ड निकालूँ। एक सेकेंड, पता नहीं जो मैं कार्ड देख रही हूँ कार्ड कहाँ गया है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई एंजलिक कार्ड ही लेती हूँ मैं, कोई एंजल का कार्ड लेती हूँ मैं। एंजल मैसेज ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि शैतान के बाद क्या आता है, एंजल ही आते हैं ना। तो देखते हैं एंजल क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। जिनको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, जिनके पर्सन नार्सिसिस्ट हैं, जिनके पर्सन धोखा दिए हैं, कष्ट दिए हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी किए हैं, देखें क्या बोलना चाहते हैं एंजल। एंजल बोलते हैं कि सक्सेस आ रहा है आपके लाइफ में, डोंट वरी, खुश हो जाइए। ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन को झेलने के बाद भी सक्सेस आ रहा है, तो सक्सेस को एंजॉय करिए। इस बैड एनर्जी में आप ना रहें। नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है आपको लड़ाई झगड़ा करने का, उसके बारे में सोचने का। सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, आप ये मान के चलो। और पीसफुल, आपको शांति से काम लेना है। पीसफुल देखो, पीसफुल रिसोल्यूशन, तो आपको शांति से आप काम लें। और इस वक्त लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। और नॉट द राइट टाइम, ये राइट टाइम नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जाने दीजिए, सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। चूँकि कार्मिक पर्सन को आपने ये किए हैं, मतलब फेस किए हैं, हैंडल किए हैं। और ये कार्ड मेरे को नज़र आ रहा है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लाइफ में सक्सेस आने वाला है। आप उनके बारे में सोचिए, उनकी एनर्जी के बारे में आइए और इन चीज़ों को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए, माफ़ कीजिए। आप सोचिए कि इतने बड़े कार्मिक था, मिशन था, सोल मिशन था, जो भी था, व्हाट एवर जो भी था, आपने ऐसे व्यक्ति को झेला है। और बस एक अच्छी सी सोच लीजिए और इसको याद कीजिए, नींद अच्छी आएगी, खुशियाँ बढ़ेगी। एंजल को याद करिए और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू ऑल यूनिवर्स एंड ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू एंड ऑल माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।